हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल मैनर से। और इस वीडियो को देखने के बाद ये तीनों टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला है सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, या जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है आपका सब्जेक्ट। ये किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे राजू, सीमा, हमज़ा, या फिर आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट इज़ वर्ब। वर्ब मीन्स एक एक्शन वर्ड जिससे किसी एक्शन का पता चले, जैसे ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, राइट मीन्स लिखना। ये सब एक्शंस बताते हैं, सो ये हो गई वर्ब्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़ या वस्तु। इन तीनों से मिलकर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम डायरेक्टली देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं। इनकी हिंदी के सेंटेंस के एंड में आता है ता है, ती है, ते हैं। जैसे राजू एक सेब खाता है। एक और देखिए, मैं हर रोज़ अपनी छत पर पतंग उड़ाती हूँ। या आप कह सकते हैं आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस के एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, राइट, प्ले, सिट, टॉक। ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इनके साथ आपको ऐड करना है एस या ई एस। अब एस या ई एस आप कैसे ऐड करेंगे? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स एक है, जैसे राजू, सीमा, ही, शी, बॉय, गर्ल, कुछ भी है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देना। जैसे राजू एक सेब खाता है, राजू एक है, आप लिखेंगे राजू ईट्स एन एप्पल। एक और देखिए, सीमा बाजार जाती है। सीमा है तो आप लगाएंगे सीमा गोज टू मार्केट। नेक्स्ट, वह फुटबॉल खेलता है, तो वह को आप बोलते हैं ही, तो ही के साथ आप लगाएंगे प्लेज, ही प्लेज फुटबॉल। अब आप इन सारे सेंटेंसेस में देखिए कि ईट, गो, प्ले, इन सब के साथ एस या ई एस ऐड किया गया है, क्योंकि इनसे पहले जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। राजू, सीमा, ही सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड किया गया है। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता, मीन्स एक से ज़्यादा होगा, आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप कहें राजू और सीमा बाज़ार जाते हैं, राजू और सीमा दोनों मिलकर हो गए प्लूरल, आप लिखेंगे राजू एंड सीमा गो टू मार्केट। एक और देखिए, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम मीन्स वी, और वी प्लूरल होता है, आप लिखेंगे वी प्ले फुटबॉल। एक और देखिए, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, आप लिखेंगे स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। स्टार्स प्लूरल है तो आपने ट्विंकल्स नहीं लगाया, आपने यूज़ किया ट्विंकल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करना होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे।
उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। आप देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं सारे एफर्मेटिव हैं, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब अगर आपको इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना है, मीन्स अगर आप बोलें राजू एक सेब नहीं खाता है या सीमा बाजार नहीं जाती है, मीन्स नहीं यूज़ करें आप, तो आप कैसे करेंगे? देखिए नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या फिर डू नॉट। डज नॉट आएगा सिंगुलर के साथ और डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे राजू एक सेब नहीं खाता है, सो राजू डज नॉट ईट एन एप्पल। एक और देखिए, सीमा बाजार नहीं जाती है, सो सीमा डज नॉट गो टू मार्केट। और अगर आप बोलेंगे राजू और सीमा बाजार नहीं जाते हैं, सो राजू एंड सीमा डू नॉट गो टू मार्केट। एक और देखिए, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, सो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। सो ध्यान रखिएगा कि डज नॉट आएगा सिंगुलर के साथ और डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ। अब देखिए अगर हम बोलते हैं क्या सीमा बाजार जाती है, मीन्स क्वेश्चन पूछा, सो इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। सो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डज या डू स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम पहले की तरह डज आएगा सिंगुलर के साथ और डू आएगा प्लूरल के साथ। सो अगर आपको कहना है क्या सीमा बाजार जाती है, सो आप कहेंगे डज सीमा गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सो ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए एक और देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो, सो यू होता है प्लूरल, तो आप कहेंगे डू यू गो टू स्कूल। एक और देखिए, क्या सीता गरीबों की मदद करती है, सो डज सीता हेल्प द पुअर। सो देखिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ईट मीन्स खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। गो मीन्स जाना, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। कम मीन्स आना, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। इसी तरह राइट मीन्स लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। लिव, लिव मीन्स रहना, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो ये हो गई कुछ वर्ब्स की सेकंड फॉर्म। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई चीज़ या वस्तु। सो इस तरह से आप सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। और ये 12 टेंसेस में अकेला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब अगर बात करें कि इसे हिंदी में कैसे पहचानते हैं, सो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी हिंदी के वाक्यों के एंड में आता है गया, खाया, सोया, पिया, खेला, या फिर ता था, ती थी, ते थे। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक सेब खाया, राजू बाजार गया, या फिर वह एक गांव में रहता था। अब आप इन सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि इनके एंड में क्या आ रहा है, खाया, गया, ता था। सो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आइए अब इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो फर्स्ट इज उसने एक सेब खाया। सो सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट। सो ही एट।
अब लगाइए ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट है एप्पल। सो आपका पूरा सेंटेंस हुआ ही एट एन एप्पल। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजू बाजार गया। सो सब्जेक्ट है राजू और जाने की इंग्लिश होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। सो राजू वेंट। अब कहाँ गया? बाजार, मीन्स मार्केट। सो पूरा सेंटेंस हुआ राजू वेंट टू मार्केट। एक और देखिए, वह एक गांव में रहता था। सो आप लिखेंगे ही लिव्ड इन अ विलेज। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह फुटबॉल खेलती थी। सो शी प्लेड फुटबॉल। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। एक और देखिए, मैंने एक पत्र लिखा। सो आई रोट अ लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म रोट। नेक्स्ट इज सीमा ने एक पुस्तक खरीदी। सीमा बॉट अ बुक। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। उसने मुझे कल देखा। सो ही सॉ मी यस्टरडे। सी की सेकंड फॉर्म सॉ। अब देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं सारे एफर्मेटिव हैं। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब बनाते हैं इन सेंटेंसेस का नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जिनमें नहीं का यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक सेब नहीं खाया, राजू बाजार नहीं गया, वह एक गांव में नहीं रहता था। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। याद रखना, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो चलिए इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसने एक सेब नहीं खाया। सो ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। सब्जेक्ट लगाया ही, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और उसके बाद ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आगे देखिए, राजू बाजार नहीं गया। सो राजू डिड नॉट गो टू मार्केट। इसी तरह वह एक गांव में नहीं रहता था। सो ही डिड नॉट लिव इन अ विलेज। अगर आप कहें मैं उसे नहीं जानता था। सो आई डिड नॉट नो हिम। जानने की इंग्लिश होती है नो। सो नेगेटिव में डिड नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या उसने एक सेब खाया, सो इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब इसे बनाने के लिए डिड स्टार्टिंग में आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो क्या उसने एक सेब खाया, इसे आप कहेंगे डिड ही ईट एन एप्पल और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसी तरह क्या तुम फुटबॉल खेलती थी, सो आप लिखेंगे डिड यू प्ले फुटबॉल। एक और देखिए, क्या तुमने एक पत्र लिखा, सो डिड यू राइट अ लेटर। एक और, क्या सीमा ने एक पुस्तक खरीदी, सो डिड सीमा बाय अ बुक। सो इंट्रोगेटिव में आप डिड स्टार्टिंग में यूज करेंगे। सो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है विल या शैल। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शैल आई और वी के साथ आएगा। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप शैल यूज करेंगे, जैसे आई शैल, वी शैल। बट अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कुछ और है तो आप विल यूज करेंगे, जैसे राजू विल, यू विल, दे विल।
अब विल या शैल के बाद आप यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना, प्ले मीन्स खेलना। सो ये होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई चीज़ या वस्तु। सो इस तरह से आप पहले सब्जेक्ट, देन विल या शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसको हिंदी में कैसे पहचानना है, सो याद रखिएगा कि इसकी हिंदी के एंड में आता है गा, गी, गे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट इज वह खाएगी। सो आप लिखेंगे शी। अब शी है तो आप यूज़ करेंगे विल, और खाने की इंग्लिश होती है ईट। सो पूरा सेंटेंस हुआ शी विल ईट। नेक्स्ट इज मैं खाऊंगी। सो आई के साथ आप यूज़ करेंगे शैल, आई शैल ईट। नेक्स्ट इज मैं आपकी सहायता करूंगा। सो आई शैल हेल्प यू। एक और देखिए, हम इस काम को पूरा करेंगे। सो आप लिखेंगे वी शैल फिनिश दिस वर्क। वी के साथ भी शैल ही आएगा। एक और देखिए, वह कल जाएगा। सो ही विल गो टुमारो। नेक्स्ट, मनीषा एक गाना गाएगी। सो मनीषा विल सिंग अ सॉन्ग। सो इस तरह से आप आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप बोलते हैं कि वह नहीं खाएगी, सो यहाँ आपने यूज़ किया नहीं, मीन्स ये हुआ एक नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर विल नॉट या शैल नॉट। शैल नॉट यहाँ भी आई और वी के साथ यूज़ करना है आपको, और विल नॉट बाकी सबके साथ आएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वह नहीं खाएगी। सो शी विल नॉट ईट। अगर होता मैं नहीं खाऊंगी तो आई शैल नॉट ईट। इसी तरह मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा। सो आई शैल नॉट हेल्प यू। हम इस काम को पूरा नहीं करेंगे। वी शैल नॉट फिनिश दिस वर्क। वह कल नहीं जाएगा। सो ही विल नॉट गो टुमारो। मनीषा एक गाना नहीं गाएगी। मनीषा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप देखिए, अगर कोई आपसे पूछे क्या आप खाएंगी, सो ये हुआ क्वेश्चन। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए उन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो क्वेश्चन है क्या आप खाएंगी। सो आप लिखेंगे विल यू ईट और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसी तरह क्या हम इस काम को पूरा करेंगे। सो शैल वी फिनिश दिस वर्क। क्या वह कल जाएगा। सो विल ही गो टुमारो। एक और, क्या मनीषा एक गाना गाएगी। सो विल मनीषा सिंग अ सॉन्ग। सो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें बस आपको शैल और विल का ध्यान रखना है और आप आसानी से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।